राम राम साथियों। क्या आपने कभी सोचा है स्वास्तिक का चिन्ह, माथे पर लगाया जाने वाला तिलक और भगवान शिव का त्रिशूल आखिर क्यों हिंदू धर्म में इतने महत्वपूर्ण है? क्या यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक है या इनके पीछे छुपा है ऐसा वैज्ञानिक और ऊर्जा संबंधी रहस्य जिसे आधुनिक विज्ञान आज भी समझने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि जो दिखता है वह पूरा सत्य नहीं होता। स्वस्तिक, जिसे दुनिया आज शुभ, लाभ, उन्नति और सफलता का प्रतीक मानती है, लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी आया जब इसी स्वास्तिक को बुराई का प्रतीक साबित करने की कोशिश की गई। तिलक, जिसे लोग केवल एक धार्मिक निशान समझते हैं, पर वेदों और आधुनिक न्यूरोलॉजी के अनुसार यह मस्तिष्क की शक्ति को जागृत करने वाला एक शक्तिशाली विज्ञान है। और त्रिशूल, जिसे कुछ लोग केवल भगवान शिव का हथियार मानते हैं, पर वास्तव में यह एनर्जी बैलेंस और कॉस्मिक लॉ का सबसे गहरा रहस्य छुपाए हुए हैं। तो आइए आज हम परत दर परत इन तीनों प्रतीकों स्वास्तिक, त्रिशूल और तिलक का असली अर्थ समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये सिर्फ प्रतीक नहीं बल्कि ऊर्जा विज्ञान की चाबी है। स्वास्तिक 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का संतुलन। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि स्वास्तिक शेप वाले पैटर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को आकर्षित करके उसे फैलाने की क्षमता रखते हैं। प्राचीन भारत की हर धातु युक्त वस्तु, मंदिर के द्वार, घर का प्रवेश मुख, हर जगह स्वास्तिक इसलिए बनाया जाता था ताकि नकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश ना कर सके। अगर हम स्वास्तिक का आकार ध्यान से देखें तो यह क्लॉकवाइज घूमता हुआ ऊर्जा चक्र प्रतीत होता है, जो सकारात्मक तरंगों को सृष्टि में प्रसारित करता है। सवाल यह है, क्या यह संयोग है या प्राचीन ऋषियों ने ऊर्जा विज्ञान उस समय समझ लिया था जब कोई तकनीक अस्तित्व में नहीं थी? आधुनिक विज्ञान आज बताता है कि हर शेप एक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है और यही फ्रीक्वेंसी हमारी मानसिक अवस्था, हमारी भावनाओं और हमारे लक्ष्य तक को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं, तिलक का स्थान साधारण नहीं है। यह हमारे शरीर के आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख का स्थान है, जिसे मॉडर्न साइंस पीनियल ग्लैंड कहती है। पीनियल ग्लैंड शरीर का सिग्नल रिसीवर और ट्रांसमीटर सेंटर है। ध्यान के समय यह ग्लैंड साइक्लिक पावर, इंट्यूशन और मेमोरी को एक्टिवेट करता है। जब हम तिलक लगाते हैं, खासकर चंदन, भस्म या कुमकुम से, तो फोरहेड की नर्व्स गर्म होती है, जिसके वजह से ब्रेन काम होता है, स्ट्रेस कम होता है और डिसीजन पावर बढ़ती है। चंदन में कूलिंग प्रॉपर्टीज, भस्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता और कुमकुम में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की शक्ति होती है। तो क्या यह सिर्फ परंपरा है या मानव शरीर की ऊर्जा प्रणाली को एक्टिवेट करने का सबसे शक्तिशाली तरीका? त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं बल्कि कॉस्मिक बैलेंस का सबसे पवित्र प्रतीक। 3 शूल का अर्थ है सृष्टि, स्थिति और संहार। मानव जीवन के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, और योग में 3 नाड़ियाँ, इड़ा, पिंगला और सुषमा। जब तीनों नाड़ियों का संतुलन होता है तब मानव शरीर अपनी असीम ऊर्जा को प्राप्त करता है, जिसे मॉडर्न साइकोलॉजी बाउंड्री लेस कॉन्सिक्वेंस कहती है। तो क्या शिव का त्रिशूल सिर्फ एक हथियार है या मानव शरीर की ऊर्जा प्रणाली को अनलॉक करने की? आज की दुनिया सिंबल्स को धार्मिक चिन्ह कहकर भुला देती है, जबकि यही प्रतीक मानव शरीर, ब्रह्मांड और ऊर्जा विज्ञान को जोड़ने वाली सबसे प्राचीन लैंग्वेज है। तो सोचिए,
अगर एक स्वास्तिक ऊर्जा आकर्षित करता है, तिलक मस्तिष्क को एक्टिवेट करता है और त्रिशूल चेतना को संतुलित करता है, तो आखिर हमारे ऋषियों के पास ऐसा कौन सा ज्ञान था जिसे मॉडर्न साइंस अभी समझना शुरू ही कर रही है? यह सिर्फ आस्था है या विज्ञान से भी परे ऊर्जा का ऐसा रहस्य जिसे हम खो चुके हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही छुपी सच्चाइयाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे।